हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट से रिलेटेड बारे में। देखिए, जिस तरीके से डेंगू के केसेस पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं, तो इसकी क्या वजह रही है, इसके बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे रिसेंटली जो मानसून है वो डिले हो गया था। तो काफ़ी बार बताया जाता है कि जो मानसून की डिले होने की वजह से वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है डेंगू के फैलने की वजह से। क्योंकि मैं बता दूं कि इस साल आप कह सकते हैं जिस हिसाब से जो नंबर्स हैं, जो डेंगू फैल रहा है, तो जो लोगों को यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं जो लोग, उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा एक कंसर्न रहा है स्टेट के लिए ही, और आप कह सकते हैं ओवरऑल कंट्री पर भी। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या सिर्फ पंजाब में ऐसा हुआ कि जिस वजह से वहाँ पे जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ओके दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि अनअकैडमी में पढ़ने पे टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर, टॉप 50 के अंदर 15 एंड 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है अनअकैडमी के साथ मिलकर। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ रही है अनअकैडमी के अचीवमेंट पर। आगे बताता हूँ यहाँ पे कि 31 अक्टूबर तक ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पे आपको 28% प्लस 10%, मतलब कि 38% का जो डिस्काउंट है वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है। तो जल्दी जाइए और 31 अक्टूबर से पहले इसे अवेल कीजिए। ओके दोस्तों, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिले, तो आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर किस वजह से जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उससे पहले न्यूज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे पंजाब ने अभी आप कह सकते हैं इस साल के अंदर अभी तक टिल डेट नाउ, तो वहाँ पे जो केस विटनेस करे गए हैं उसकी काउंटिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 पहुँच चुकी है। आप कह सकते हैं ये काफ़ी बड़ा नंबर रहा है, क्योंकि काफ़ी आप कह सकते हैं जो 14,000 अगर लोगों को यहाँ पे अभी हो रहा है, तो इसका मतलब ये आगे भी बढ़ सकता है। और मैं बता दूं, अगर इस हिसाब से ये चलता रहा तो रिसेंटली यहाँ पे 20,000 भी जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, अगर इसी तरीके से जो ये डेंगू है ये फैलता रहा स्टेट के अंदर तो। ओके, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस वजह से ऐसी बातें हमें देखने को मिल रही है। देखिए, बताता हूँ मैं कि आखिर कब से ये जो डेंगू के केसेस हैं ये स्टार्ट हुए थे स्टेट के अंदर। जहाँ तक जो रिपोर्ट है, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ तक जो लोगों के पास डेटा उपलब्ध है, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि सितंबर में ही, आप कह सकते हैं सितंबर के स्टार्टिंग में जो केसेस हैं ये हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो लास्ट मानसून मंथ था वहाँ पे जो आप कह सकते हैं लगभग 1000 जो केसेस थे वो काउंट करे गए थे। और अभी तक बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि 3rd वीक ऑफ सितंबर तक यहाँ पे लगभग 14,000 जो केसेस हैं वो पाए गए थे अक्टूबर 26 तक, अगर हम लोग डेट के बारे में बात करते हैं तो आप लोग मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 14,000 जो केसेस हैं वो अभी तक बढ़ते हुए दिखाई दिए गए हैं। और सितंबर के स्टार्टिंग से ये बढ़ रहे थे, मतलब कि जो स्टार्ट हुए थे वो सितंबर मंथ के स्टार्टिंग पे स्टार्ट हो गए थे केसेस के बढ़ने पे। आगे बात बताता हूं कि आखिर क्या रीज़न यहाँ बताए जा रहे हैं जिस वजह से जो ये केसेस हैं ये इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 3 रीज़न बताए गए हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरीके जो मानसून है उसका यहाँ पे विड्रॉ देखा गया है। जैसे ही सितंबर हुआ, जो मानसून था वो डिले हो गया था, और यहाँ पे जो विड्रॉ हुआ मानसून का वो अक्टूबर 9 से लेके 10 तक हुआ, मतलब कि अक्टूबर के महीने में हुआ था। पहले से डिले हो रहा था ये, और सितंबर में यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी इस केसेस के इंक्रीज़ की। साथ ही साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस तरीके से जो लोग थे मानसून के दौरान ही वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो डिजीज़ थे उनसे वो जूझ रहे थे, और थोड़े से वो केयरलेस भी हो गए थे, क्योंकि मानसून डिले आया था तो उसके बाद वहाँ पे लोग यहाँ पे केयरलेस भी देखे गए थे। जिस तरीके से जो मानसून का डिले पीरियड रहा था वहाँ पे जो रेन वाटर है वो एक्यूमुलेट हो गया था लोकेलिटीज़ में, और जो मॉस्किटोज़ थे उनके लिए वो परफेक्ट टाइम था ब्रीड करने के लिए, क्योंकि जो मानसून डिले अगर हुआ है और यहाँ पे ठंड भी पड़ रही है तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं ये एक परफेक्ट टाइम हो रहा था उन लोगों के लिए। सेकंड जो बात बताऊं तो हेल्थ डिपार्टमेंट टीम ने ये कहा है कि इस टाइम पे यहाँ पे अनलिमिटेड ब्रीडिंग हुई थी डेंगू की, क्योंकि जिस तरीके से जो वैकेंट प्लॉट्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे प्लास्टिक ग्लासेज या फिर कोकोनट सेल्फ, आप कह सकते हैं जो कोकोनट रहते हैं नारियल के, वो हो गए, बॉटल्स, टायर्स, कंटेनर्स, तो ये सब जो गार्बेज मटेरियल रहता है वो इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ पे रेन वाटर जो है वो भर जाएगा और उसके बाद वहाँ पे वो जो प्रोसेस है ब्रीडिंग की वो काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले साल 30 लैब्स में टेस्टिंग हुई थी और इस साल 39 लैब्स में यहाँ पे टेस्टिंग करवाई गई है डेंगू की, तो ये भी यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। आगे बताता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो हुई है, और वहीं जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई है वहाँ पे उतने ही पॉजिटिव केस भी यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं। ओके, ये सारी बात बताई जा रही है डॉक्टर गगनदीप ग्रोवर के द्वारा, जो कि यहाँ पे पंजाब नोडल ऑफिसर हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेज़ के लिए।
आगे बताता हूँ मैं कि जिस तरीके से ये जो डिले मानसून का सिनेरियो है वो क्या पिछले कभी सालों में ऐसा हुआ है या ऐसे जो केसेस हैं ये बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, पिछला जो ट्रेंड है वो क्या कहता है। तो देखिए 2019 में जब मानसून डिले हुआ था तो पंजाब ने उस टाइम पे 10,400 जो डेंगू केसेस थे वो रिपोर्ट करे थे। और डॉक्टर ग्रोवर की बारे में बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जिस हिसाब से जो मानसून का डिले है वो मेन रीज़न रहता है जो केस हैं इनके बढ़ने की वजह से। ओके, पंजाब के अंदर ही आप कह सकते हैं काफ़ी सारे लोगों में जो आप कह सकते हैं केसेज हैं बढ़ जाते हैं अल्टरनेटिव ईयर पे। 2019 में बढ़े थे, अब 20 में नहीं बढ़े और अब 2021 में बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट बताई है। 2019 के अंदर 10,400 बढ़े थे और 2020 के अंदर मात्र 8,000 बढ़े थे और 2017 में आप कह सकते हैं यहाँ पे 1,500। तो ये जो ट्रेंड हमें दिखाई देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से हर अल्टरनेटिव ईयर पे जो केसेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, ये सारी बातें जो हैं वो हमें मिलती हैं अपनी रिपोर्ट के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या रेट रहा था इस साल ब्रीडिंग का। तो देखिए यहाँ पे एक और एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है अनिल जी, वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस साल जो डेंगू मॉस्किटोज़ हैं वो जो एरिया है उनका पूरे ही आप कह सकते हैं साल के अंदर वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है हमें। और साथ ही साथ ये बता दूँ कि इस टाइम पे जो ब्रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, तो इसीलिए उसे कंट्रोल करना भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने लोगों को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लोग यहाँ पे प्रॉपरली उन्हें फॉलो कर सकें और ये जो डेंगू के केसेस हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं इसे भी कम किया जा सके। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो जहाँ पे मैंने अभी डिस्कस करा है डेंगू के केसेस के बारे में। ओके, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आप कोई चाहते हैं अगला टॉपिक आपका कोई मनपसंदा टॉपिक हो तो वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।